नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच थोड़ा मनमुटाव चल रहा है। अंदर खाने से खबर आ रही है कि इस बार सीट के बंटवारे में आरएसएस की बजाय केवल नरेंद्र मोदी की चली, जिसके चलते आरएसएस ने आम चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि बीजेपी का घटता वोट शेयर और बहुमत से नीचे सिमट जाना इसका सबसे बड़ा नतीजा है। यहाँ तक कि राम मंदिर मुद्दों को चुनावों में कैश कराने वाली बीजेपी अयोध्या से ही चुनाव हार गई, जिससे बीजेपी का एक बड़ा तबका अयोध्या वासियों से नाराज है। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद अब आरएसएस और बीजेपी के बीच बनी दरार खुलकर सामने दिखने लगी। पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अब आरएसएस के लीडर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी गठबंधन को राम विरोधी करार दिया। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य इंद्रेश कुमार जयपुर के कानोता में रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की, लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन जिसको पूरा हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। अपने बयान में आरएसएस सदस्य ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन को संकेत दे रहा है। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राम की पूजा करते हैं उन्हें विनम्र होना चाहिए, और जो राम का विरोध करते हैं भगवान स्वयं उनसे निपटते हैं। लोकतंत्र में रामराज का विधान देखिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो गए, वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन जो वोट और ताकत मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने उनके अहंकार के कारण रोक दी। जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, उसे 241 पर रोक दिया गया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। इंद्रेश कुमार की ये टिप्पणी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के कुछ दिन बाद आई। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा था, एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वो गरिमा बनाए रखते हुए लोगों की सेवा करता है। जो सच्चे सेवक है, जिसे वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, वो मर्यादा से चलता है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिपटा नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने क्या किया, वही सेवक कहने का अधिकारी रहता है। एक सच्चा सेवक गरिमा बनाए रखता है, वो काम करते समय मर्यादा का पालन करता है। उसे ये कहने का अहंकार नहीं कि मैंने ये काम किया। सिर्फ उस व्यक्ति को सच्चा सेवक कहा जा सकता है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी आरएसएस करती नजर आ रही है। इसका साफ मतलब निकाला जा सकता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि अब ज्यादातर फैसले नरेंद्र मोदी खुद ही कर रहे हैं। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है। लेकिन हम चर्विचर्वण करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों, कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी,
और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ता। इसलिए लल्लू सिंह